अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। दुबई एयर शो 2025 में अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि भारतीय तैयारा तेजस अपने पायलट समेत गिरकर तबाह हो चुका है। नाज़रीन इकराम, ये वही तैयारा है जो इससे पहले भी भारत की बदनामी और सुबकी का बायस बन चुका था। यानी इसका ब्रेक ऑयल लीक हुआ और उस पर इंडियन शॉपिंग बैग रखते रहे। मेरा ख्याल है कि वो तो बता रहा था कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे ना उड़ाया जाए, लेकिन भारत ने बहरहाल उसको उड़ाया और एक ऐसा सानहा पेश आ गया। जंगों में ज़ाहिर है जहाज़ गिरते रहते हैं, शहादतें होती रहती हैं, लेकिन इस तरह की जो नुमाइश होती है इसमें एक तो अमन का आलम होता है, फिर आप अपनी बेस्ट चीज़ पूरी तैयारी के साथ एजाज़ के तौर पर नुमाइश में अपनी पूरी कुव्वत के इजहार के लिए लेकर जाते हैं, और वहाँ इस तरह का कोई वाक़या अगर पेश आता है तो अफसोसनाक वाक़या, लेकिन बहरहाल ये मुल्कों की फ़ज़ाइया की या अपनी फील्ड की एक बहुत बड़ी बदनामी का बायस बनता है। अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इंडिया ने ये जो काम किया है तो इस पर हमें पशेमान नहीं होना चाहिए और दुनिया को हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ये होता है कि इस तरह की नुमाइश में, इस तरह के एयर शो में जिस चीज़ में जिस फ़ज़ाइया को या जिस शोबे को कमाल हासिल होता है वो वही करके दिखाता है। तो चूँकि इंडियन फ़ज़ाइया को इस मामले में कमाल हासिल है कि वो त्यारे गिराते हैं, तो उन्होंने वही अपना वहाँ मुज़ाहिरा करके दिखा दिया है। तो बहरहाल यह भी कहा जा रहा है कि चूँकि ट्रंप ने कह दिया था कि 8 त्यारे गिरे हैं, तो वो तादाद पूरी करने के लिए इन्होंने एक अपना फिर त्यारा गिरा दिया है। इंडियन मीडिया की अगर बात करें तो वहाँ इसको बहरहाल अप्रिशिएट किया जा रहा है। वो कहते हैं कि देखें, गिरना तो था त्यारे ने, लेकिन हमारे पायलट ने कमाल ये किया है कि किसी और त्यारे पर नहीं गिरने दिया, बल्कि परे जाके इसको गिराया है, तो और लोगों की जान बचाई है। बहरहाल चलें, अच्छी बात है, लेकिन ये वैसे हैरान कौन बात है कि इंडिया राफेल त्यारे, जिनके बारे में दुनिया में मशहूर है कि कभी नहीं गिराए जाते, वो भी गिरवाए हैं पाक फ़ज़ाइया के हाथों, और उसके बाद ट्रंप जो इनके पीछे पड़ा है, तो मेरा ख्याल उसकी मुसलसल ये जो यलगार थी और वार था कि हर जगह पर, हर मजलिस में, हर मीटिंग में, हर कॉन्फ्रेंस में वो इनके त्यारे ज़रूर गिनता था। तो शायद फ़ज़ाइया के यानी आसाब इतने खोखले हो गए हैं कि इस तरह के मुज़ाहरे में भी उन्होंने बिल आखिर त्यारा गिराने का मुज़ाहरा किया है। इस पर कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इंडिया, इसका मतलब है सच कहता था कि उनका ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो चूँकि ऑपरेशन सिंदूर में जो सबसे नुमाया चीज़ सामने आई थी वो त्यारे गिरने की थी, तो चूँकि ये जारी था तो अब फिर एक उनका त्यारा गिर गया है। नाज़रीन इकराम, बहरहाल ये एक बहुत बड़ा लॉस है इंडिया के लिए, बदनामी के साथ साथ, क्योंकि ये जो जहाज़ था ये इंडिया ने खुद बनाया था और इस पर उसको बड़ा फ़ख्र था, बड़ा मान था, बड़ा नाज था, और ये कुछ तजुर्बात के बाद बाकायदा इंडियन एयर का या फ़ज़ाइया का इसको हिस्सा बनना था। तो मैं कहता हूँ चलो अच्छा हुआ कि ये एक मुज़ाहरे में गिर गया, वरना ये अगर जंग में इसको लेके आते और बाकायदा उस स्क्वाड का हिस्सा बनाते तो उस वक्त तो फिर और ज़्यादा इनकी तबाही होनी थी। पायलट के बारे में बताया जाता है कि बड़ा मुमताज़ शख्स था और हर जो उसके इम्तिहान था उसमें वो बड़ी कामयाबी के साथ, बड़े एजाज़ के साथ पास हुआ था। तो ये एक बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या है, और ये वाक़या जब दुनिया के सामने होता है, अपने मुल्कों में जब होता है, तो फिर मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है, फिर ख़बर अपनी मर्ज़ी की दी जा सकती है। और ये एक नुमाइश में था, दुनिया भर का मीडिया सामने था, फुटेजेस बन रही थी, और बहरहाल ये एक इस तरह का। और किस्मत की बात देखिए कि यहाँ पाकिस्तानी JF थंडर भी नुमाइश के लिए गया हुआ है। उसने जो मुत्तहिदा अरब अमारात के त्यारों के साथ मिलकर जो मतलब करतब दिखाए हैं, और जो जहाज़ों को जिस अंदाज में, यानी जैसे को वन व्हीलिंग नहीं बच्चा करता लाहौर में सड़क पर, इस तरह से उन्होंने जो कलाबाजियाँ जहाज़ों की लगाई हैं, और फिर जो रंगों के ज़रिए से दोनों मुल्कों के परचम बनाए हैं, उससे यानी इस कदर दुनिया मुतासर और मरूब हुई है कि उस वहाँ एक अरब मुल्क की तरफ से कुछ साइन भी हो गया है मुआहिदा कि वो हमसे ये ख़रीदेंगे। जबकि इंडियन जो पायलट थे और इंडियन जो फ़ौजी थे वहाँ गए हुए, वो भी पाकिस्तानी JF थंडर के पास आके बाकायदा तस्वीरें बनाते रहे। ये चीज़ें तो खैर आ गई हैं सामने, और वहाँ यानी उन्होंने बरसरे मज़ाह या कोई मेज़बानी के अंदाज़ में पाकिस्तानी ऑफिशियल ने वहाँ उनको चाय की पेशकश भी की थी। तो ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की ये शान है, उसका ये इनाम है पाकिस्तान पर कि इसको मुसलसल इज़्ज़त मिलती जा रही है, इसकी फ़ज़ाइया को इज़्ज़त मिल रही है, इसकी फ़ौज को इज़्ज़त मिल रही है, पाकिस्तानी कौम को इज़्ज़त मिल रही है, और बगैर जंग के भी भारत अपनी बदनामी का बायस बनता जा रहा है। तो तेजस अब तो पता नहीं किस तरह वो अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाएंगे, या जो उनका एक ख्याल था कि हमसे लोग ये त्यारा खरीदेंगे, मेरा ख्याल ये अब जल्दी तो कोई इसको ख़रीदने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह राफेल के इन्होंने त्यारे गिराने के बाद शेयर गिराए थे, इसी तरह अब ये तेजस त्यारा बनाने वाली कंपनी के भी शेयर गिर गए हैं और पाकिस्तान का परचम सर बुलंद हुआ है। बहरहाल हम अफसोस में उनके साथ हैं, लेकिन हमारी कौमी जो एक कौमी मामला है उसमें पाकिस्तान को अगर
ایک روایتی دشمن پر برتری حاصل ہوتی ہے کسی معاملے میں تو اس پر ایک پاکستانیوں کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔